सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सुरमित चबाना और आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पावन पर्व की, जो हम लोग हर साल बहुत ही ज़ोर शोर से मनाते हैं, बहुत सी खरीदारी करते हैं। इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, यानी कि मुहूर्त देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसके पूजन यापन का मुहूर्त अलग से होता है, खरीदारी के लिए अलग से मुहूर्त होता है। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात करने जा रही हूँ अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया इस साल 14 मई 2021 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का पर्व, जो कि इस बार जैसे मैंने आपको बताया 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। और ये वैशाख की तृतीया को हर साल मनाया जाता है। ये एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, यानी कि आप कोई भी मांगलिक कार्य इस दिन संपन्न कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, मुंडन, किसी का शादी का रोका, इंगेजमेंट, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, यानी कि आप कोई भी शुभ काम इस दिन कर सकते हैं। और इस दिन पे किया हुआ कोई भी धर्म कर्म का कार्य आपको हमेशा अच्छा फल देके जाता है। पहले आपको मुहूर्त बता दूं। मुहूर्त से पहले आप लोगों से एक गुजारिश कर लूँ, रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। इस बार अक्षय तृतीया का पूजा का मुहूर्त, किस टाइम पूजा हमें करनी है, वह 14 मई सुबह 5:38 से 5:38 से स्टार्ट हो जाएगा और उसका टाइम रहेगा दोपहर के 12:18 तक। ये तो है पूजा करने का समय, पूजा करने का मुहूर्त। लेकिन अगर कोई आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कुछ और आप कार्य करना चाहते हैं, जैसा कि चलन है, एक मान्यता है एक, कि इस दिन हमको कुछ ना कुछ हम ज़रूर खरीदते हैं, स्पेशली सोना, तो उसका समय आपका 14 मई 2021 मॉर्निंग 5:38 से लेके 15 मई 2021 5:30 मॉर्निंग तक का समय रहेगा। अगर आप कोई पेपर साइन करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट, या कुछ ख़रीद फरोख्त के पर्पज़ से ही कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, या कोई टोकन मनी देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या मुंडन करा रहे हैं, तो वो तो आपने पूजा तो आपने पहले कर ली, लेकिन मांगलिक कार्य आप पूरे दिन कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे का समय मिल रहा है आपको, ठीक है। इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान, दान, धर्म, कर्म का विशेष महत्व रहता है और माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। और इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि इस लॉकडाउन के चलते, जैसे कि हम लोग सब लोग बाहर ही नहीं जा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिंग नहीं हो सकती है, तो हम उसके लिए क्या उपाय करें वो मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी आपको करना क्या है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के छठे अवतार परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और इस दिन दान करने से हमें पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, और कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद मिलने से हमारे जितने भी कष्ट हैं, जो पितृ दोष लगता है लोगों के कुंडलियों में या लाइफ में, उस दोष से मुक्ति हो जाती है और सारे दुख, दर्द, रोग सब दूर हो जाते हैं। इसी दिन बांके बिहारी जी के जो पैरों के भी दर्शन होते हैं,
पूरे साल तो जो है उनकी पोशाक से उनके पैर ढके भी होते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन उस दिन उनके चरणों के भी दर्शन होते हैं और केदारनाथ के भी इसी दिन पट खुल जाते हैं दर्शनों के लिए। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं कि जैसे कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप क्या करें? देखिए, एक तो सबसे पहले अपने मन में कोई शंका ना लाएं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ये शुभ कार्य नहीं किया, वो शुभ कार्य नहीं किया। एक तो कोई शंका ना लेके आए, कोई भी शक पैदा ना करें कि हमने ऐसा नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आप कुछ खरीदना चाहते हैं और अभी खरीद नहीं सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। पूजा करते वक्त सबसे पहले तो आप आपके जितने भी जेवर हैं, गोल्ड के ही मोस्टली, उनको आप हल्दी कच्चे दूध से धो सकते हैं, फिर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि वो दिनों दिन रात चौगुने बढ़ता चले जाए। हाँ, आप कैश भी रख सकते हैं जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव होता चला जाए और आपको फाइनेंशियल गेन्स होने शुरू हो जाए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? फ़िलहाल जैसा कि मैं देख रही हूँ मोस्टली लोग घरों में ज़्यादा पैसे नहीं रख रहे हैं, और क्योंकि सबको ये लग रहा है कि कहीं कैश रखेंगे और उससे आदान प्रदान करेंगे तो कहीं ये जो चल रहा है महामारी, उसके कीटाणु कहीं हम टच ना कर लें और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, घर में जितने भी पैसे हैं, 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 501 रुपये, जो भी आपको लग रहा है कि एक टोकन माँ लक्ष्मी के चरणों में आप रख सकते हैं और उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो पैसे हैं ये मैं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जैसे ही ये सब बंदिशें ख़त्म होंगी, तो आप इन्हीं पैसों में और पैसे मिला के जो हैं माँ लक्ष्मी के लिए गहने खरीदेंगे। ठीक है ना? हो गई ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व? कितनी आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जैसे ही ये आपका लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो इन्हीं पैसों में बाकी और पैसे मिला के आप जो है अपने जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं। तो उन पैसों को आप अलग रख दीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो हम नया लाल कपड़ा बिछाते हैं। माँ लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे तो भी हम वहाँ पे जो है लाल कपड़ा बिछाना पसंद करेंगे। अब इस वक्त अगर किसी के पास लाल कपड़ा नहीं है, सबसे आसान तरीका आपको क्या करना है? टिश्यू पेपर होगा या कोई A4 साइज शीट होगा या कोई नया पेपर तो होगा ही होगा आपके पास। वो तो आजकल हर घरों में होते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं और बड़े भी एजुकेटेड हैं, तो कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है और प्रिंट आउट्स वगैरह निकालने होते हैं। या तो आप वो शीट ले सकते हैं या फिर टिश्यू पेपर ले सकते हैं और उनके ऊपर सिंदूर या रोली, सिंदूर भी ले सकते हैं, रोली भी ले सकते हैं। उनके ऊपर आप जब आप डालेंगे पाउडर के रूप में तो वो पूरा का पूरा पेपर आपका लाल हो जाएगा और वही आप माँ लक्ष्मी को आसन के रूप में दे सकते हैं। अब फूल पुष्प वो भी चढ़ाना होता है। देखिए, अगर आपको गुलाब के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कमल के फूल इन दिनों थोड़ा, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जाना नहीं हो पा रहा है, हो सकता है ना मिले, तो अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप माता जी को, माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल वो अर्पण कर सकते हैं। वैसे तो उनको अष्टदल कमल पसंद है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चावल ले सकते हैं। चावल लेके थाली में जो है अष्टदल का पुष्प बना सकते हैं। इसी को आप आसन की तरह भी माँ लक्ष्मी को दे सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर आपके पास विष्णु जी और लक्ष्मी जी की एक साथ की चित्र हो या प्रतिमा हो, अगर नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सो इजी। मोस्टली घरों में आजकल प्रिंटर होता है और फ़ोन तो आपके पास है ही, तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और प्रसाद के रूप में माँ लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में खीर बहुत पसंद है,
तो खीर तो आप इजीली घर में बना ही सकते हैं। पूजा बहुत सिंपल रखिए, पूजा बहुत ही सिंपल रखिए। जिस तरह से बाकी दिन आप पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करिए। और अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो घबराइए मत। देखिए, पूजा आपके मन में है, आपकी श्रद्धा वो पावन होनी चाहिए। घी का एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, और बस इसी तरह से आप अपनी जो पूजा है वो कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल आसान सा तरीका, है ना। बस इस तरह से आप अपनी लक्ष्मी पूजन करिए और खुश रहिए। ईश्वर करे आपके घरों में जो है अच्छी हेल्थ रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे, ग्रोथ रहे, खूब पैसा रहे, खुशियाँ रहे, संपन्नता रहे, और आप लोग दिनों दिन रात चौगनी जो है तरक्की करते जाएं और कंप्लीट ब्लिस हो आपके यहाँ। तो बस जल्दबाजी में ये आपके लिए वीडियो बनाया है, बहुत लेट हो गई है मालूम है मुझे। एक्चुअली अभी अभी मैं कोविड से उठी हूँ, और कहिए तो आज ही मेरी मेडिसिन्स बंद हुई है, स्टेरॉइड्स, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उठाया और मेरा बहुत मन था आप लोगों के साथ बात करने का। आई वॉज रियली मिसिंग यू, तो आपके लिए मैंने वीडियो बनाया। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।